हाँ, नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ रिजल्ट गुरु के इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर। मैं हरीश राठौड़। कल हमारा टॉपिक रीजनिंग का चल रहा था घड़ी, और आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस किए थे कल। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस कौन से किए थे, एक बार मैं रिपीटेशन करूंगा और उसके बाद आज की क्लास की शुरुआत करूंगा। मैंने कहा था दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक हमें टाइम दे रखा होता है, एंगल पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आता है एंगल हमें पहले से गिवन होता है और टाइम हमसे पूछा जाएगा। क्वेश्चंस का टाइप बताऊं, देख लेते हैं। सर, दो चीजें कल की क्लास में मैंने आपसे बताई थी कि मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली जो निडल होती है, वो पूरा रोटेट करती है 1 घंटे के अंदर, यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री का बनाएगी तो 1 मिनट में 360/60 हो जाएगा। काटा पीटी करेंगे तो 6 डिग्री का एंगल। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। और घंटे वाली सुई इसी तरीके से, घंटे वाली सुई क्योंकि 1 घंटे में बेचारी यहीं तक चल पाती है, तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल ही बनाती है, तो 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, 1 मिनट में आधा डिग्री का। यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, और घंटे वाली जो सुई है वो आधा डिग्री का एंगल बनाएगी। इसके बाद में हमने कल टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस की बात की थी। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस, यहां पर टाइम दे रखा था आपसे और एंगल पूछा गया था 2:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इन क्वेश्चंस को हमने कल की क्लास में किया था। जो भाई आज नए आए हैं वो प्लीज एक बार सेशन को जो पार्ट फर्स्ट है क्लॉक का, वो एक बार रिवाइज कर लें। अब सर, आज हम बात करेंगे इन टाइप सेकंड के क्वेश्चंस में 180 डिग्री का एंगल, और 180 डिग्री के एंगल में भी हम बात करेंगे, 180 डिग्री के एंगल के अंदर भी हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो घुमा फिरा के अदर लैंग्वेजेस के अंदर पूछ लेता है। देखो, बोथ नीडल्स आर अपोजिट टू ईच अदर। 180 डिग्री एंगल के बारे में नहीं बोला है बंदे ने बोला है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। भाषा दूसरी, सवाल वही 180 डिग्री, है ना। क्वेश्चन 180 डिग्री का। अभी क्लास में मैंने आपको कल एक पारस मणि दी थी मेरे भाई, है ना। मैंने कहा था ये पारस मणि अपने पास रखना, पूरी क्लॉक में काम आएगी। क्या था वो पारस मणि? दिया गया पहला समय, मिनट प्लस मिनट अपॉन 11। मिनट प्लस मिनट अपॉन 11, यही था। करना क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दिया गया पहला समय, यानी जो भी टाइम आपको दिया जाता है उसमें आगे जो स्टार्टिंग टाइम होता है उसे कहते हैं दिया गया पहला समय। 4 बजकर मिनट प्लस मिनट अपॉन 11, यानी 4 बजकर कितने मिनट वो चली जब जाकर उसने 180 डिग्री का एंगल बनाया। इस पहले सवाल को समझने के लिए ये रही घड़ी आपकी स्क्रीन के ऊपर। 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, यानी ये मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई, ये दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। भाई सवाल चाहे को भी आए, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हमेशा पारसमणि को याद रखना, वो जो फॉर्मूला बताया उसको याद रखना, बस सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही सवाल करते जाओ, याद हो जाएगा। सर, पिछली बार हमने इस मिनट वाली सुई को इसके ऊपर रखा था, क्यों? क्योंकि पिछली बार हमें क्वेश्चन में 0 डिग्री का एंगल बनाना था। भाई सवाल में क्या था? फर्स्ट टाइम दिया गया पहला समय, मिनट प्लस मिनट अपॉन 11। बंदा पूछ कर रहा है 4 से 5 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यानी 4 से 5 के बीच 180 डिग्री बनाना है। तो सर इस मिनट वाली सुई को यहां से चलाना है और इसके ऊपर मत ले आना। ऊपर लाओगे तो 0 बनेगा, तुम्हें 180 डिग्री बनाना है।
तुम्हें 180 डिग्री बनाना है, यानी कि इसके सामने की तरफ ले जाना है, 4 के सामने की तरफ ले जाना है। बात समझ में आई? क्लियर कट? आ जाओ। 4 बजकर, अब शाम मिनट क्या लिखूं, मिनट 20 लिख दूं क्या? 20 क्यों लिख रहे हो मूर्खानंद? इसको यहां तक ले जाना है, यहां तक ले जाने में समय लगेगा 50 मिनट का, प्लस 50/11। ये भाई मूलचंद, ये मूलचंद दोबारा बोल रहा है, मैं हिल रहा हूं। अरे मत हिल, तू मत हिल, यही चलेगी जितना चलेगी तुझे, तेरे जो हिलने का टाइम है इस फॉर्मूले से मैं निकाल लूंगा, तू मत हिल, तू यहीं रहे। 4 बजकर, भाग दे दें सर 50 के अंदर, 11 का भाग 50 में जाएगा कितनी बार? 4 बार। जोड़ दें सर इस तरफ, 54। सर ऊपर कितना बचा? 11 4 जा 44, रिमाइंडर विल बी 6, 6 बचे बटे 11। मैंने कल की क्लास में बताया था, पिछली क्लास में पार्ट फर्स्ट में घड़ी के बताया था, दोनों को मिला दो 10 होगा, दोनों को मिला दो 10 होगा। ये जो 2 डिजिट की संख्या है, इसमें आगे वाली संख्या और ऊपर वाली, इन दोनों को जोड़ के हमेशा होगा 10। यानी 4 बजकर 54 सही 6/11 पर वो ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये दोनों की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी। कहानी समझ में आई सभी के? क्लियर कंसेप्ट? एक बार आप लोग देख लें, समझ में आ गई है सभी को? ठीक है, आ जाओ। पांच से छह के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? 5 से 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? निकालो फटाफट। 5 से 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? डाउटफुल क्वेश्चन होता है, बता देना है, इससे ठीक रहता है थोड़ा। भाई इस देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे ना पता हो कि 6 बजे स्थिति ऐसी होती है, 180 डिग्री का एंगल बनता है 6 बजे, पता है ना सबको। लेकिन क्योंकि मैंने दिया गया पहला समय 5 है, दिया गया पहला समय क्या है? 5 बजकर, और 5 के सामने होता है 11, और इस मिनट वाली सुई को 11 तक ले जाने में टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 55 मिनट का। 55 प्लस 55 अपॉन 11, भाग देंगे जाएगा 5 बार, इधर आ जाएंगे 5, 5 बजकर 60 मिनट, यानी सही 6 बजे। कई भाइयों को डाउट रहता है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही डाउट बता दो ना, तो आगे जाके परेशानियां ही खत्म हो जाती हैं मेरे भाई, इसीलिए शुरुआत में ये सवाल बता दिया। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? 6 बजे, एकदम 6 बजे ही तो आता है, आंसर निकल जाएगा सर इससे। ठीक है, आ जाओ। अब देखें सर, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 से 4 के बीच 180 डिग्री का एंगल निकालो फटाफट। 3 से 4 के बीच 180 डिग्री का एंगल फटाफट निकालो। जल्दी 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 फटाफट, स्पीड। खत्म, खेल खत्म। 3 बजकर, तुम बोलोगे सर आप भी फास्ट निकाल के बताओ। भाई 3 के सामने कौन होगा? 3 के सामने 9 होगा, 9 45 में 4 जोड़ो 49 सही, 1/11 आएगा इसका आंसर। देख लो कैसे आएगा। सर जी 3 के सामने कौन है? 3 के सामने है 9। इस मिनट वाली सुई को 9 तक ले जाने में कितने मिनट का समय लगेगा?
45 मिनट। 3:45 प्लस 45/11 भाग दे दें सर जी, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 49। 9 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए? 1/11। 3:49 सही, 1/11। सवाल देखो, करने का तरीका देखो, कुछ भी पूछ ले। ठीक है, अगला सवाल। दो से तीन के बीच 180 डिग्री का एंगल निकालें फटाफट। 2 से 3 के बीच 180 डिग्री का एंगल। दो से तीन के बीच 180 डिग्री का एंगल। खत्म, समय सीमा समाप्त। भाई 2 बजकर, यार 2 के सामने अब एग्जाम में घड़ी नहीं देगा ये। एग्जाम में घड़ी नहीं देगा, ला सकते हो या तो उससे देख सकते हो कि सामने कौन है, या फिर अपने दिमाग में फंडामेंटल बिठा लो। भाई 12 पर अगर सुई होती है तो जस्ट उसके नीचे कौन होता है? 6। 180 डिग्री है दोनों, 12 और 6। कितने घंटे का डिफरेंस है? 6 घंटे का। कितने घंटे का डिफरेंस है? 6 आवर्स का डिफरेंस है। किसी भी टाइम में 6 जोड़ दो, सामने पहुंचोगे। 1 में 6 जोड़ो 7, सामने है 1। 2 में 6 जोड़ो 8, सामने है उसके। 3 में 6 जोड़ो 9। 4 में 6 जोड़ो 10। 5 में 6 जोड़ो 11। 6 में 6 जोड़ो 12। 7 में 6 जोड़ो 13 मतलब 1। 8 में 6 जोड़ो 14 मतलब 2। 9 में 6 जोड़ो 15 मतलब 3। 6 जोड़ने हैं। 6 घंटे का डिफरेंस है ना, दिमाग में बिठाओ। हर चीज समझाने की जरूरत नहीं हो, कुछ चीजें बेसिक भी होती हैं, अपने आप समझ आने चाहिए। 2 में 6 जोड़े 8 का मतलब है 40, और 40 में 11 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 43 सही, 7/11। ले आओ इधर। 43 सही, 7/11। 2 के सामने 8। 8 तक मिनट वाली सुई को लाएंगे तो टोटल टाइम कंज्यूम करेगा 40 मिनट। 43 सही, 7/11। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? सभी के क्लियर हो चुका है कंसेप्ट? 10 सेकंड का समय, और कहानी शुरू होती है 1 से 2 की। 1 से 2 के बीच निकालें फटाफट। 1 से 2 के बीच फटाफट निकालें। 10 सेकंड का समय, 180 डिग्री एंगल निकालें फटाफट। 1 से 2 के बीच 180 डिग्री एंगल कब निक बनेगा? समय ज्यादा दे दिया क्या? गलती, खत्म हो गया टाइम। आ जाओ इधर। 1 बजकर, भाई मिनट वाली सुई 1 के सामने यानी कि 7 पर। दूसरे तरीका, 1 में 6 जोड़ दो 7। 7 का मतलब 35, प्लस 35/11 भाग देंगे, 3 बार जाएगा, इधर आ जाएगा 3। 38 सही, 2/11। कहानी खत्म। क्लियर? सवालों के आंसर फटाफट फटाफट निकलते जा रहे हैं सर। अगला सवाल। 9 से 10 के बीच 180 डिग्री का एंगल। 9 से 10 के बीच 180 डिग्री का एंगल निकालें फटाफट, जल्दी से, स्पीड बनाओ अपनी बनने। समय सीमा समाप्त। 9 से 10 के बीच 9 बजकर, भाई 9 में 6 जोड़े कितने आ गए? 15 मतलब 3, यानी 9 बजकर 15 प्लस 15/11। प्रैक्टिकल देखना चाहते हो? अपनी आंखों से देख लो। सामने कौन है? सुई होगी यहां पर, और इस जगह तक
इस जगह तक लाने में समय लगेगा 15 मिनट। इस जगह पर आने के बाद ही बनेगा 180 डिग्री का एंगल। 9:15 भाग दिया, एक बार इधर जुड़ गए 16 सही 4/11। आया समझ में? स्पीड समझ में आ रही है सभी के? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ठीक है। अगला सवाल, 10 से 11 के बीच 180 डिग्री का एंगल, फटाफट निकालो। बहुत सही, समय सीमा समाप्त। आ जाओ इधर। 10 बजकर, भाई 10 के सामने 10 में 6 जोड़े 16 मतलब 4, 4 का मतलब कितने मिनट? 20 + 20/11। भाग दे दें सर जी। 10:21 सही 9/11। आंसर तो ये रहा। आपको प्रैक्टिकल देखना है तो इधर देख लो। भाई मिनट वाली सुई कहाँ तक जाएगी? इसके सामने होता है 4, यानी मिनट वाली सुई यहां तक जाने में टोटल टाइम कितना लेगी? 20 मिनट। कंसेप्ट आर क्लियर सभी के? कोई परेशानी? कोई भाई या बहन अंदर ही अंदर से घुट रहा हो, परेशान हो तो बोलो। कोई भाई या बहन अंदर ही अंदर से परेशान हो तो बताओ। क्लियर है कंसेप्ट सभी के? आ जाओ। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 से 8 के बीच 180 डिग्री का एंगल, 7 से 8 के बीच 180 डिग्री का एंगल निकालें फटाफट। नींद आ रही है क्या सबको? है? नींद आ रही है क्या? स्पीड बढ़ाओ यार अपनी, जोश में रहो, फुर्तीले रहो यार, उदास मत बैठो। हाँ, इधर देखो। 7 से 8 के बीच यानी घंटे वाली सुई 7 के सामने कौन है? 1। 7 में 6 जोड़ दो यार, 13 मतलब 1, यानी 5 पर, यानी 7:05 सही 5/11 खेल खत्म। देख लो चाहे आप 5 तक आएगी भाई, तुम फॉर्मूले से करके देख लो, यही आएगा 5 + 5/11। भाग नहीं जा रहा है तो जो है एज इट इज लिखना पड़ेगा, और दोनों को मिला के ध्यान से देख लो 10 आ रहा है। दोनों को मिला के ध्यान से देख लो 10 आ रहा है। क्लियर है? सभी के कंसेप्चुअल चीजें क्लियर हो चुकी हैं? ठीक। अच्छा। अब देखो नई बात, अब देखो आज की नई बात, आज की नई बात। हाँ, जान लो, ये देखो आज की नई बात। नई बात क्या है? अब कोई भी सवाल तुम्हें जो पारसमणि दी है ना, उसको हाथ लगाओ और कोई भी सवाल करो, फटाफट आंसर निकलेगा विद इन सेकेंड। देखो, 4 से 5 के बीच, देखो अभी अभी तुम्हें जो 0 डिग्री और 180 डिग्री का आया है ना, ये हर घंटे में एक बार बनते हैं। ये जो दो ऐसे एंगल्स हैं,
जो हर घंटे में एक एक बार ही बनते हैं। एक बार का मतलब ये है कि मान लो 4 से 5 है, तो ये सुई एक बार ही ऐसी स्थिति में आएगी 0 डिग्री एंगल पूरे दिन में, यानी पूरे 12 घंटों में एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। और अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं तो भाई पूरे 12 घंटों में एक बार ही ये इसके ऊपर आएगी, एक बार ही। इसके अलावा बाकी जितने भी एंगल्स हैं छोटे, 30 का, 60 का, 30, 60, 90, जितने भी एंगल हैं, 120, हर एंगल 12 घंटों में 2 बार बनेंगे। 12 घंटों में दो दो बार, केवल छोड़कर 0 और 180 को बाकी सारे एंगल 2 2 बार बनेंगे, यानी 2 आंसर आएंगे। एक बार आज की नई बात जो है उसको समझने के लिए एक बार आप एक काम करें, एक छोटी सी बात समझें। जैसे मैं बात करता हूं 30 डिग्री एंगल की, मैं बोलता हूं 4 से 5 के बीच 30 डिग्री का एंगल किस समय बनेगा, तो ध्यान से देखो। बात हो रही है 4 से 5 के बीच। ध्यान से देखना, 30 डिग्री के एंगल, मूलचंद जी हैं, इनका नाम क्या है, मूलचंद जी। हिलाना नहीं है ना इनको तो। अगर मैं इस मिनट वाली सुई को यहां ले आऊं और यहां तक आने में इसे टोटल कितना टाइम चलना पड़ेगा, 15 मिनट। और तुम लोग जानते हो कि 15 मिनट के बाद में इन दोनों सुइयों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसे मैं बोल सकता हूं 30 डिग्री का एंगल। कोई दिक्कत है? निकालना अगर है मुझे 4 बजकर, अगर इसका टाइम निकालना है तो 4 बजकर 15 प्लस 15/11, यही होगा। 4 बजकर 16 सही 4/11, यही होगा मेरा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक आंसर यही होगा मेरा, एक और आंसर आएगा निकल कर, बता रहा हूं उसके बारे में भी घबराओ बिल्कुल मत तुम। देखो मिनट वाली सुई यहां आएगी तो भी 30 बनाएगी, और अगर मिनट वाली सुई इस जगह पर आई, यहां से एक बार हटा दो इसको, 4 पर है घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई यहां से चलेगी और इस 5 तक आएगी। तो 5 तक जब आएगी तो टोटल कितने मिनट चलेगी, यानी इस हावर निडल घंटे की सुई के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इधर वाला निकालो। 4 बजकर 25, 25, 4 बजकर 27 सही 3/11। आज की नई बात। लेकिन एग्जाम में अगर तुम इस तरीके से निकालने लग गए तो मेरे भाई तुम्हारी पीढ़ियां जो है ना, वो भी अगर लग जाए तो तुम्हें एग्जाम में सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएंगी। तुम्हारी पीढ़ियां भी अगर पूरी कोशिश करेंगी ना तो तुम्हें सिलेक्शन मिल नहीं पाएगा मेरे भाई। हमेशा तुम्हें एक छोटी सी बात समझनी बहुत आवश्यक है। इस सवाल को अपने दिमाग में रखो। बाकी एक चीज समझो, कोई भी टाइम है, 30 डिग्री का जो एंगल बनता है वो 1 घंटे में बनता है। 60 डिग्री का जो एंगल बनता है वो 2 घंटे में बनता है। और जाहिर सी बात है 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो 3 घंटे में बनता है। जस्ट इससे पहले हमने एक ये सवाल किया था और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस घंटे की सुई के इस तरफ भी 30 डिग्री का एंगल है और इस तरफ भी 30 डिग्री का एंगल है, यानी इस घंटे की सुई के इधर भी और इधर भी। अब मूलचंद जी बोल रहे हैं मैं हिलूं क्या? अरे महाराज मूलचंद जी, तुम्ही से सारा काम करना है, तुम तो मत हिलो। घंटे की सुई दिए गई जो स्टार्टिंग टाइम पर होती है ना, हमेशा घंटे की सुई को वही रखना। 4 पर है तो 4 पर ही, उस 4 को, जो घंटे की सुई का पहला समय होता है ना, उसे अपना दिमाग में बैठा लो,
उसी को अपना टाइम मानो। 4 बजकर, अब 30 डिग्री का पूछा तो एक जोड़ दो और एक घटा दो, एक जोड़ोगे तो 5 यानी 25 मिनट, एक घटाओगे तो 3 यानी कि 15 मिनट। एक घटाओगे 4 में, 30 डिग्री का एंगल पूछा था ना, तो एक घटाया यानी कि 3 पर आएगी, एक जोड़ा यानी कि 5 पर आएगी। तो घटाया तो 3 यानी कि 15 और जोड़ा तो यानी 25 मिनट, यानी 15 और 25 मिनट का हमारा आंसर निकल कर आएगा। अगर 60 डिग्री का एंगल पूछता तो कितने घंटे जोड़ते और कितने घंटे घटाते? 2 घंटे जोड़ते और 2 घंटे घटाते। जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना, कुछ भी पूछ ले। आ जाओ इधर देखो, 4 से 5 के बीच 60 डिग्री का एंगल निकालेंगे। आंसर लिखूंगा सीधा, ध्यान से देखना। 4 बजकर 60 डिग्री का मतलब होता है 2 घंटे जोड़ा 2 घंटे। अगर 2 घंटों में 60 डिग्री बनता है तो किस में जोड़ोगे, 5 में कि 4 में, दिए गए पहले समय में। घंटा जहां मूलचंद जी जहां पर है, ये देखो, ये मूलचंद जी जहां पर हैं, इस मूलचंद के साथ ही करना है जो करना है, इसी को जोड़ना है और इसी में घटाना है। मूलचंद में 2 जोड़ो, 4 में 2 जोड़े 6 का मतलब 30, 11 का भाग 30 में दिया 32, सही। पहला आंसर। 4 में 2 जोड़े 6 यानी कि 30, 11 का भाग 30 में दिया, कितनी बार जाएगा, 2 बार, उन 2 को इधर जोड़ा, 32, ऊपर बचा कितना, 8/11। अब 4 बजकर घटाओ 2 यानी कि 10, 10 सही, 10/11, 10 में 11 का भाग जाएगा ही नहीं, जो है वो लिख दो। 4 से 5 के बीच 60 डिग्री का एंगल किस किस समय बनेगा? 4:32 सही 8/11 पर, 4:10 सही 10/11 पर। सवाल समझ में आया? अगर आ गया है तो इस टाइम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एट वॉट टाइम बिटवीन 4 to 5 o'clock बोथ निडल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? सवाल सॉल्व करेंगे 30 सेकेंड्स के अंदर। करो फटाफट, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। समय सीमा समाप्त, खेल खत्म। 4 से 5 के बीच ध्यान दें इधर, कितने डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 3 घटाना और 3 जोड़ना। 4 में 3 जोड़े 7, 4 में 3 घटाए 1, 7 का मतलब 35 मिनट। 4:35, 35 में भाग भी दे दो 11 का, अगर चाहते हो कि पूरा सॉल्व करें तो देख भी सकते हो। 4:35 में भाग दे दो, 3 बार जाएगा 38 सही 2/11। इधर देखो, 4:01 का मतलब होता है 5 सही 5/11, न काटा न पीटी, कुछ नहीं। 4:35 38 सही 2/11 एक आंसर, और 4:05 सही 5/11 दूसरा आंसर। देख लो, क्लियर और नॉट? ठीक है, अगला सवाल। 5 से 6 के बीच 60 डिग्री का एंगल निकालकर बताओ फटाफट। 5 से 6 के बीच 60 डिग्री का एंगल किस समय बनेगा, निकालकर बताओ फटाफट। समय सीमा शुरू। निकालो निकालो, तुम्हारी नींद उड़ा दूंगा अब इस क्वेश्चन के बाद। समय सीमा समाप्त,
देखेंगे ये सवाल सर। 5 से 6 के बीच, ये रहा 5, हमें बनाना है 60 डिग्री का एंगल। तो सर घंटा की सुई यानी कि मूलचंद जी कहां पर है, ध्यान किस पर देना है, मूलचंद पर। आ जाओ, ये रहे मूलचंद। जोड़ना घटाना मूलचंद के अंदर ही है, मूलचंद में कितना जोड़ू और कितना घटाऊं। 60 डिग्री का मतलब 2 जोड़ो और 2 घटाओ। बोलो, 5 में 2 जोड़े 7, 5 में 2 घटाए 3, 5 बजकर 7 का मतलब कितने मिनट, 35। 35 में भी 11 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, यानी कि 38 सही 2/, 5 बजकर 16 सही। सर भाग दे दें, अरे यार 3 का मतलब 15, 15 में भाग दिया 11 का, कितनी बार कितने बचे, 4। और अगर नहीं कंफ्यूजन है तो इसको देख लिया करो, आगे वाली संख्या और ऊपर वाली को मिलाकर हमेशा 10 होनी चाहिए। 16 सही 4/11। समझ में आ गया सवाल। कंसेप्ट क्लियर होने बहुत आवश्यक है सर, सभी के कंसेप्ट क्लियर होने बहुत आवश्यक है। एक बार क्या हुआ एक कहानी सुनाता हूँ, सुन लो। एक बार क्या हुआ कि मेरे भाई, एक बहुत ही शानदार और आलीशान घर था दिल्ली में, तीसरे माले पर, तीसरी मंजिल पर घर था। सुबह सुबह एक महिला काम कर रही थी अपने घर पर, और उसका हस्बैंड ऑफिस चला गया। 9 साढ़े 9 बजे के बीच का टाइम था। अचानक से उसके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। तो मैडम, गेट खोलने से पहले 2 दरवाजे हुआ करते हैं। शहरों में क्या होता है कि थोड़ी सी सुरक्षा की दृष्टि से 2 दरवाजे लगाए जाते हैं। एक होता है जाली वाला गेट, है ना, एक होता है मजबूत सा गेट। जाली मजबूत वाले गेट को खोल लो, जाली वाले से देख लो कि सामने खड़ा कौन है, ताकि सामने वाला झपट्टा ना मार सके। ठीक है। अब क्या हुआ कि महिला ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक बहुत ही सुंदर सा नौजवान टोपी वोपी लगा कर, एकदम टाई बेल्ट लगा के बाहर, जैसे ही उस मैडम ने गेट खोला तुरंत उस मैडम की ओर देखते हुए बोलता है कि अरे मैडम, आप तो बहुत खूबसूरत दिख रही हो। अब भाई साहब, मैडम तो थी खूबसूरत, लेकिन अचानक से ऐसे कोई गैर पुरुष किसी महिला को सुंदर बोल दे तो स्तब्ध रह जाएगी। वो तुरंत उसने गेट बंद किया और बोला, कौन हो तुम, भागो यहाँ से। और भाई वो लड़का बेचारा, कोई आवाज नहीं आ रही अब गेट के बाहर से। मैडम ने थोड़ी देर बाद गेट खोला तो जा चुका था। अगले दिन दोबारा टाइम वही, भाई भाई का टाइम में कोई परिवर्तन नहीं, वही 9 से 9:30 के बीच आया, घंटी बजी। मैडम दूसरे दिन सोचा, मैडम ने थोड़ी सोचा होगा कि आएगा आज भी। वही आदमी जैसे ही गेट खोला, मैडम ने तुरंत, हाँ बोलो। मैडम रियल में आप बहुत खूबसूरत दिख रही हो, मैं कसम खा रहा हूँ अपने घर वालों की, आपसे सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। भाई मैडम इस बार ज्यादा स्तब्ध रह गई। तुरंत उसने गेट बंद किया और उसको बोला, अरे भाग यहाँ से हरामखोर, भग भग यहाँ से। अब भाई थोड़ी देर बाद गेट खोला तो जा चुका था बेचारा। तीसरे दिन दोबारा वही घंटी बजे। मैडम सोचे, यार ये वो तो नहीं आ गया होगा वापस, गेट खोलना पर जिम्मेदारी है, बार बार घंटी बजे तो। जैसे ही गेट खोला मैडम ने, अब शनिवार का वो दिन था, गेट खोला, वही आदमी। तो मैडम ने जैसे ही गेट खोला, थोड़ी सी स्पेस थी, उसी स्पेस में से उस आदमी ने देखकर बोला, अरे मैडम, आज तो लाल कपड़ों में और ज्यादा सुंदर दिख रही हो आप, बहुत सुशील और सुंदर औरत हो आप। मैं सोच ही नहीं सकता था कि इस घर में मुझे इतनी सुंदर लड़की दिखेगी। और ये भाई साहब, मैडम का तो एकदम सांस फूल गया और गेट बंद किया और तुरंत डर के सोफे पर जाकर बैठ गई। और सोच लिया कि ये आदमी पीछा नहीं छोड़ेगा, हो सकता है कल को ये कोई गलत काम करे, दरवाजा वरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए, इससे पहले इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अब भाई मैडम ने अपने अड़ोसी पड़ोसी को बताने की बजाय सबसे पहले अपने पति को बताना उचित समझा। रात को, शाम के समय, शनिवार का दिन था, पति घर आया तो मैडम ने कहा कि भाई, एक आदमी रोज सुबह 9 से 9:30 के बीच आता है और मुझे सुंदर बोल के चला जाता है। अच्छा वो तो मैं गेट बंद कर देती हूँ, वरना हो सकता है सुंदरता के बाद और भी कुछ बोले, लेकिन मैं सुंदर बोलने के बाद में ही गेट बंद कर देता हूँ। भाई पति थोड़ा सा जेलस होता ही है अपनी पत्नी से कि बहुत तुझे बहुत सुंदर बोलने आ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर है,
और 9 से 9:30 के बीच में मैं ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद ही। अब भाई पति ने बोल तो दिया, पर मन ही मन में पति को भी डाउट कि मामला कुछ कहीं है, समझ जाओ। अब पत्नी बेचारी टेंशन में कि कहीं ये लड़े नहीं उससे। पति बेचारा बैस बोल के बल्ले बल्ले लाकर, संडे का दिन था, सोचा आएगा जरूर, और छुट्टी का भी दिन था, ऑफिस थी नहीं उसकी। भाई साहब बैस बॉल के बल्ले लाकर, वही टाइम 9 से 9:30 के बीच में जैसे ही घंटी बची, पति एकदम गेट के पीछे आके छुप गया और अपनी पत्नी को पहले ही समझा दिया कि मैं गेट के पीछे छुप जाऊंगा, तू पूरा गेट खोलना और उससे पूछना कि वो चाहता क्या है। जैसे ही वो कुछ करने की कोशिश करेगा या तुझे कुछ बोलेगा, मैं तुरंत उसको पकड़ लूंगा। भागने नहीं देना है उसको, ये ध्यान रखना, दौड़ के भाग ना जाए कहीं। हाँ, पत्नी ने बोला बिल्कुल सही बात है, भाग नहीं जाए, अड़ोसी पड़ोसी को बाद में बुलाते हैं। दरवाजा खोला मैडम ने। भाई साहब के समय में कोई देरी नहीं थी, टाइम का पंक्चुअल आदमी, वही 9 से 9:30 के बीच घंटी बजी, गेट खोला, पति दरवाजे के पीछे। मैडम ने कहा, साम जैसे ही मैडम को देखा, अरे मैडम, आपके माथे पर जो ये बिंदी है ना, इसकी सुंदरता का बखान करना मैं भूल गया था, इसलिए स्पेशली आज इसका बखान करने के लिए आई हूँ। अरे बोला, तू चाहता क्या है ये बता। बोलो मैडम, आप रियल में बहुत सुंदर हो, मैं यही बताना चाहता हूँ आपको। बोले हाँ मैं हूँ सुंदर, तू क्या चाहता है तू बता। बोला मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप सुंदर हो, ये चीज़ कम से कम अपने पति को भी समझा दो। वो मेरी पत्नी को रोज रोज बोलता है कि चल तुझे घुमा लाऊं जू बीच पे, और वो रोज मेरी पत्नी को छेड़ता है। आपके पति से ये निवेदन है कि आप बहुत सुंदर हैं, ये बात कम से कम अपने पति को समझा दो। भाई साहब उसके पति के एकदम, ये मान लो दरवाजे के पीछे छुपा था, तुरंत भाई बेड के नीचे जाके दुबक गया, बेसबॉल का बल्ला ही वहीं पड़ा था। अब आगे समझ जाओ तुम, पत्नी ने उसकी क्या हालत की होगी। आ जाओ, आगे देखो। हम्म 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच 30 डिग्री का एंगल निकाल कर बताएंगे सर सारे। 8 से 9 के बीच 30 डिग्री का कोण निकालो फटाफट। 8 से 9 के बीच 30 डिग्री का एंगल, 8 बजकर, 8 से 9 के बीच की बात है, यानी 30 डिग्री की बात है, यानी कि कितने, इससे कितने आगे 1 घंटा जोड़ना है और 1 घंटा घटाना है। भाई 8 पर है ना सुई, तो 1 घंटे पहले मिनट वाली सुई और 1 घंटे बाद में। मूलचंद जी हिलूं क्या, अरे तू खड़ा रहे यहीं, तुझे नहीं हिलना। मिनट वाली सुई यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगी, 35 मिनट। और भी तरीका था इसे निकालने का, 8 में 1 घटाया 7 का मतलब 8 बजकर 35 में भाग भी दे दें सर, 35 में भाग भी दे दें 11 का, 38 सही, 2/11। ती एक जोड़े यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 8 में 1 जोड़े 9, 45, 45 में कर दें सर जी, भाग दे दें 11 का, 8 बजकर 49 सही, 1/11। देख लो। दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन एग्जामिनेशन में मिलेगा, हो सकता है दोनों मिल सकते हो सकता है एक ऑप्शन मिले, लेकिन निश्चित रूप से इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको एग्जाम में सही आंसर टिक करना है। अगला सवाल, 6 से 7 के बीच 90 डिग्री का एंगल निकालो, किस किस समय बनेगा। 6 से 7 के बीच 90 डिग्री का एंगल निकालें सर, किस किस टाइम पर बनेगा। स्पीड फास्ट कर दें अब अपनी।
समय सीमा समाप्त हो चुकी है भाई, खेल खत्म। इधर देखो, अब स्पीड देखना मेरी। 6 बजकर, सर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी कि 3 घंटे में बनेगा। 1 घंटे में 30, 2 में 60, 3 में 90। 90 डिग्री का एंगल बनाना है 6 से 7 के बीच। दिया गया पहला समय कौन सा है? 6 बजकर। यानी मूलचंद जी कहां पर उपस्थित हैं? इस 6 पर। मूलचंद जी कहां पर उपस्थित हैं? 6 पर। 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 6 में 3 घटाए 15। 6 बजकर 15 में 11 का भाग दिया, 16 सही 4/11। पहला आंसर। ऑप्शंस में देखूंगा मैं सीधा कि सवाल दिमाग में, ध्यान ऑप्शंस में। आगे देखो, 6 बजकर, सर 90 डिग्री का एंगल घटाने पर, जोड़ने पर, 6 में 3 9, 45 में 11 का भाग दिया, जाएगा 4 बार, 49 सही, 1/11। दिमाग में सवाल, ऑप्शंस पे ध्यान। 3 सेकंड 3 सेकंड, चीजें देखो। अगला सवाल, 10 से 11 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 10 से 11 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक समकोण का 1/3 होंगी? 10 से 11 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, 10 से 11 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक समकोण का 1/3 होंगी? एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 to 11 o'clock बोथ नीडल्स आर 1/3 ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सवाल शुरू करिए, निकालो बेटा। समय सीमा समाप्त, खेल खत्म। इधर देखो, 10 से 11 के बीच समकोण क्या होता है भाई? 90 डिग्री। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री का 1/3, 1/3, 1/3 बोल दे, 3 से 1/3 कर दो, 1/4 बोल दे, 90 इंटू 1/4 कर दो। ठीक है, जितना बोले उससे मल्टीप्लाई कर दो सर। काटा पीटी करो जरा। यानी बात किसकी कर रहा है सर? बंदा सीधी सीधी सी बात कर रहा है। 10 से 11 के बीच 30 डिग्री का एंगल किस किस समय बनेगा, बंदा ये पूछ रहा है। जिस भाई को सवाल ही समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन को कर नहीं सकता। पहली बात, लैंग्वेज कुछ भी हो, तरीका सेम है करने का। लैंग्वेज बदलेंगी, बेसिक कंसेप्ट नहीं बदलेगा, और ना ही सवाल को करने का तरीका बदलेगा। 10 से 11 के बीच 30 डिग्री का एंगल बनाना है सर। 10 में 1 जोड़ना है केवल, और 1 घटाना है भाई। 10 से 1 घटाओगे 9 का मतलब 45। 10 बजकर 45 में 11 का भाग दोगे, 49 सही, 1/11। पहला आंसर तो ये रहा। 10 में 1 जोड़ोगे 11 होता है सर। 11 का मतलब 55। 11 का मतलब 55, और 55 में 11 का भाग दोगे, 55 में 11 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, 5 इधर जुड़ जाएगा तो 11 बजकर 60 आएंगे। यानी 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच सही 11 बजे भाई, सही 11 बजे। तीस डिग्री का ये ऑप्शन देगा नहीं 11 बजे वाला, यही ऑप्शन आएगा। 10 बजकर 49 सही, 1/11। इसी को टिक करना है। दूसरा हो सकता आ जाए सही 11 बजे, पर 11 बजे सबको पता है कि 30 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए वो देगा ही नहीं एग्जाम में क्वेश्चन। ऑप्शन ही नहीं देगा, यही देगा ऑप्शन आपको।
सवाल देखो और सवाल को करने का तरीका देखो, सवाल का ऑप्शन देखो और सवाल को समझने का तरीका देखो। एक ये सवाल है, चलो इसकी बात बाद में करेंगे। एक बार इधर आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, एक 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 2 मिनट की दूरी पर। नए नए सवाल निकल कर आ रहे हैं सर। 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 2 मिनट की दूरियों पर होंगी। सवाल को करने का तरीका निकालो फटाफट। निकाल लो, सही हो रहा है गलत हो रहा है कुछ भी हो रहा है, ऑप्शन है नहीं अभी, लेकिन आप अपना सवाल का आंसर निकाल कर जरूर रखें। गलत होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और अगर सही होगा तो खुशी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समय सीमा समाप्त। बात समझना सर इन क्वेश्चंस को। 4 से 5 के बीच 2 मिनट की दूरी, 3 मिनट की दूरी, 1 मिनट की दूरी किस समय पर होंगी। कोई भी सवाल घुमा फिरा के क्वेश्चन किस तरीके से आ जाए कोई पता नहीं है सर। 2 मिनट की दूरी होंगी, इसकी जगह पर और भी एक क्वेश्चन आ सकता था, अगला देखूं दूंगा मैं वो। देखो हर 5 मिनट में इस तरीके से कुछ टाइम होता है। हर 5 मिनट के ड्यूरेशन में कुछ इस तरीके से होता है। ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को। 1 मिनट, 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट और 5वां मिनट यहाँ है ना। ये रिप्रेजेंट करता है, ये एक एक मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। आइए ध्यान दीजिए मेरे भाई। भाई बंदा 4 से 5 के बीच बोल रहा है, यानी मिनट वाली जो सुई है वो 12 पर और घंटे वाली 4 पर। मूलचंद जी 4 पर होंगे। अब मूलचंद जी खुश हो रहे हैं कि भाई अब क्या करोगे। कुछ नहीं। जैसी कंडीशन इधर है ऐसी कंडीशन इधर भी होगी। ठीक है, सबसे पहले इस मिनट वाली सुई को इधर कहां पर लाऊं कि 2 मिनट की दूरियां हो जाएं। देखो यहां पर अगर ये मिनट वाली सुई आएगी तो दोनों के बीच में 2 मिनट की दूरियां हैं। यहां से यहां तक चलने में इसे कितना टाइम लगा है। 15, 16, 17 और 18, 18 मिनट लगे हैं सर। इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, पहले आंसर बताऊंगा उसके बाद इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा, फटाफट आंसर आएगा। जैसे अभी तक करवा रहा था वैसे ही आंसर आएगा। 4 बजकर, फॉर्मूला वही पारसमणि। 4 बजकर, मिनट कितने मिनट चलाया आपने उसे, 18 प्लस 18/11। 4 बजकर 11 का भाग 18 में दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार, 19। सर इस बार दोनों को मिला के 10 नहीं होगा, फॉर्मूला एंगल्स में चलेगा वो। इस बार टाइम पूछ लिया है, समय पूछ लिया है ना। 2 मिनट की दूरियां, 30 डिग्री का एंगल कम से कम होना चाहिए। वो फॉर्मूला आपका जो ब्रह्मास्त्र है दोनों को मिला के 10, वो काम करेगा, यहां काम नहीं करेगा। 11 × 1 = 11, रिमाइंडर बचे 7, 19 सही 7/11। 19 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 2 मिनट की दूरियों पर होंगी। एक जगह और है जहां पर होंगी, देख लो, एक जगह और है जहां पर होंगी।
ये रही घंटे वाली सुई, ये रही मिनट वाली सुई। सर अगर ये मिनट वाली सुई इस जगह पर आती है तो भी तो इन दोनों के बीच में 2 मिनट की गैप होगी। हो रही है 2 मिनट की गैप, देखो ध्यान से, 2 मिनट का गैप हो रहा है, यहां पर आ रही है तो भी हो रहा है ना। मिनट वाली सुई को यहां तक आने में कितना समय लग रहा है? 20, 21 और 22, कितना समय लग रहा है? 22 मिनट का टाइम लग रहा है। फॉर्मूला वही है सर, 4:22 प्लस 22/11। आंसर 4:11 का भाग 22 में 2 बार जाएगा, 4:24। ये सवाल प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मिनट की दूरियां कब होंगी। इस सवाल का आंसर ये ऑप्शंस के अंदर था, इसे टिक करना था भाई। लेकिन अगर आप इस तरीके से घड़ी बनाकर अगर इस तरीके से करने लग गए ना, तो तुम्हारी पीढ़ियां निकल जाएंगी, एग्जाम सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे तुम। देखो करना क्या है, 4 से 5 के बीच का टाइम दिया गया है आपको, फटाफट देख लो। 4 से 5 के बीच का। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मूलचंद जी है, वो मूलचंद कहाँ है, मूड़ा कहाँ है भाई? मूड़ा है कहाँ पर? 20 पर। मूलचंद जी कहाँ पर है? ध्यान दो, 20 पर ही तो है। 4 पर, 4 मतलब क्या? 20। बीस, ठीक है। मूलचंद जी कहाँ है? 20 पर। सर हमें निकालने कितने मिनट का गैप करना है? गैप कितने मिनट का? 2 मिनट का करना है। दूरी कितने मिनट की होनी चाहिए? 2 मिनट की। एक बार 2 जोड़ दो और एक बार 2 घटा दो, आंसर निकल कर आ जाएगा विद इन सेकेंड। 4:02 जोड़े 22 प्लस 22/11, 4:24। और दूसरा आंसर 4:18 प्लस 18/11, 4:19 सही 7/11। आंसर देखो, 24 मिनट, 4:19 सही 7/11, 19 सही 7/11, 4:24। आंसर देखो फटाफट। सवाल को करने का तरीका देखो। नया सवाल, नया सवाल। 5 से 6 के बीच 1 मिनट की दूरियां किस समय होंगी? 4 से 5, 5 से 6 के बीच 1 मिनट की दूरियां किस समय होंगी? को सवाल सारे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कोई सवाल छोड़ूंगा ही नहीं। एग्जाम में आ गया और तुम नहीं कर पाए, सेकंडों में निकलेंगे सवाल। 5 का मतलब होता है 25 मिनट। मूलचंद जी हैं 5 पर, यानी मूलचंद मूड़ा है कहां पर? 5 पर, 25 पर, सॉरी। 1 मिनट की गैप करनी है, +1 -1। 25 में 1 जोड़े 5:25 में 1 जोड़ दिया 26। 26 में भाग दो 11 का, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 26 में 2 जुड़े 28 सही 4/11। 25 में से 1 घटाओ 24, 4:24 में भाग दिया 11 का, कितनी बार जाएगा? हाँ, 25 में भाग दिया 24 में भाग दिया 11 का, 2 बार जाएगा बाय, सॉरी, हाँ, 26 सही 2/11। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? सेकंड्स के अंदर आंसर निकला है, सेकंडों में आंसर निकल रहा है, सेकंडों में। और इससे ज्यादा और क्या दूं बताओ? अब भाई अगला देखो, सवाल क्या था पिछला? 5 से 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 6 डिग्री की दूरी पर होंगी? 6 डिग्री की दूरी पर होंगी। ये लो,
नया सवाल, नया तरीका। समझो। निकालो, सवाल को निकालने की कोशिश करो एक बार। समय सीमा समाप्त। 2 मिनट की दूरी पूछे, 3 मिनट की दूरी पूछे, 4 मिनट की पूछे, 6 डिग्री का एंगल पूछे, 12 का पूछे, 30, 60, 90, 120, ये तो बता ही दिए। अब ये भी पूछ ले, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, कुछ भी पूछ ले। तुम्हें घबराना नहीं है मेरे भाई, एकदम ऐसे हिम्मत पूरी जला जगा के एकदम झंडा वंडा लहरा के जाओ। एग्जाम के अंदर आता सब कुछ है, कुछ भी कर लो चाहे। हाँ, इधर देखो। ये लो, यही होता है कहानी। आ जाओ। 6 डिग्री। भाई, ये जो डिफरेंस होता है 30 डिग्री का, इस 30 डिग्री को मान लो 1 घंटे में जो डिफरेंस होता है 30 डिग्री का, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपन इस तरीके से। तो सर 5 मिनट होती हैं, यानी 1 मिनट में बनने वाला एंगल कितना है? 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री। हर मिनट में एंगल कितना बन रहा है? 6 6 डिग्री का बन रहा है। 6 12 18, है ना। आ जाओ। तुमसे कितना पूछा है? 6 डिग्री का एंगल पूछा है। शुरुआत में मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री का एंगल। 2 मिनट में 12। तुम्हें 6 डिग्री की पूछी है दूरी, यानी कि ये जो सुई है ये यहाँ पर आएगी, एक बार इधर आएगी। 6 डिग्री का मतलब है 1 मिनट। तो भाई मूलचंद जी हैं 5 पर, 5 में 1 मिनट जोड़ दो और 1 मिनट घटा दो। 5 में 6 डिग्री का मतलब है एक जोड़ना और एक घटाना। 5 में 1 जोड़े, सॉरी, 5 का मतलब है 25 मिनट। 5 का मतलब है 25 मिनट। मूलचंद जी कहाँ पर है? 25 मिनट पर है। तो 25 मिनट में एक जोड़ दो और एक घटा दो। 6 डिग्री का मतलब क्या है? एक। यही तो है। यहाँ पर लाओ इसे, जोड़ो घटाओ 1 मिनट। 25 में एक गया 24। 5 बजकर 24 में भाग भी दे दो साथ के साथ ही। 24 में भाग देंगे, 2 जाएगा 26, सही 2/11। 25 में एक जोड़ दो, 26। 26 में 11 का भाग दे दो। 26 में 11 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 5 बजकर 28, सही 4/11। पिछले सवाल का आंसर एक बार देखें, यही आ रहा था। 28 सही 4/11, 26 सही 2/11। 28 सही 4/11, 26 सही 2/11। पिछले सवाल का आंसर। 6 डिग्री पूछ ले, 7 डिग्री पूछ ले, 2 डिग्री, है ना। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कहानी खत्म। 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 12 डिग्री का एंगल बनाएंगी? 3 से 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 12 डिग्री का एंगल बनाएंगी? 12 डिग्री का एंगल। निकालो महाराज, अंतिम सवाल। इसके बाद में मेरे भाई एकदम कठपुतली वाले सवाल, जो तुम्हें कठपुतलियों की तरह नचाएंगे। समय सीमा समाप्त। खेल खत्म। इधर देखो, ध्यान से देखना अब, एकदम ध्यान से।
3 मूलचंद जी होंगे 3 पर। अंतिम बार अंतिम सवाल है, ध्यान से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कर लेना। ये मूलचंद कहां पर है? 3 पर। 3 का मतलब कितने मिनट होते हैं? 15 मिनट। हमें कितने डिग्री की दूरी रखनी है? 12 डिग्री की। 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी हम रख सकते हैं। 12 डिग्री की दूरी 2 मिनट में रख सकते हैं। 15 मिनट पर है मूलचंद, इससे 2 मिनट की दूरी। तीन बजकर 15 में 2 गए, बचे कितने? 13 + 13/11। 2 जुड़े, 3 बजकर 17 + 17/11। 3 बजकर भाग दिया 14 2/11। 3 बजकर 18 6/11। 3 से 4 के बीच 14 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 12 डिग्री का एंगल बनेगा। 3 से 4 के बीच दोनों सुइयों 18 सही 6/11 डिग्री का एंगल बन 3 बजकर 18 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 12 डिग्री की दूरी होगी। ठीक है भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, अब तुम्हें मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। ये क्वेश्चन है पुराने प्रीवियस ईयर में आया हुआ डी ग्रुप का, लेकिन ये इसे डी ग्रुप का क्वेश्चन मत मानो तुम। इसे तुम डी ग्रुप का क्वेश्चन मत मानो। ये देखो, 3 बजकर 25 मिनट 36 सेकंड, और ये वाला सवाल भी देख लो, 2 बजकर 10 मिनट और 15 से। भाई इन दोनों सवालों में ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहां पर सेकंड्स भी हैं। 3 25 36 सेकंड्स भी हैं सर। बजे घड़ी की, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा? सेकंड्स भी हैं यहां पर इस सवाल के अंदर। कैंडिडेट ने तीसरा जवाब दिया था, सॉरी चौथा, और ये इसकी आईडी एकदम तुम्हारे सामने लाया। इन क्वेश्चंस को आगे और बहुत सारे एग्जाम्स में, एसएससी में, मतलब जो करंटली एग्जाम्स हुए थे ना, उनमें 2021 में इस टाइप के क्वेश्चंस घुसा दिए। इस बार क्लॉक से कुछ नई चीजें निकल कर आ गई। आगे हमारी जो कोई भी क्लास होगी जिसने दोनों क्लॉक की क्लास ली है, एमसीक्यू के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। सेकंड के अंदर भी जो आंसर निकलेगा वो भी तुम्हें बताऊंगा। 3 बजकर 25 मिनट, 3 बजकर 25 मिनट पर कितना कोण निकलेगा ये तुम फटाफट निकाल लोगे। 3 बजकर 25 मिनट पे कितना कोण बनेगा ये तुम फटाफट निकाल लोगे। 30 से 11/2 से मल्टीप्लाई करके 1 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। लेकिन ये 36 सेकंड का जो किस्सा है, वो किस्सा सेकंड का किस्सा होगा अगली क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बार बार मैं बोल रहा हूं, गूगल फॉर्म भरना ना भूलें। ये सब पीडीएफ्स वहीं से मिलेंगी, गूगल फॉर्म भरना ना भूलें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच।